10th। इसमें आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूँ। कोर्स इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो बायो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए जो फंडामेंटल्स के लिए मेरे लेसन्स को देख रहे हैं। लाइफ प्रोसेस हमारा लेसन चल रहा है। क्लास 10th बोर्ड सिलेबस एनसीईआरटी, ये पहला लेसन है बायो का और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए सबसे लेंथी लेसन भी है। कोर्स का काफी इंपॉर्टेंट लेसन है जिसमें हम डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को पढ़ेंगे, मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया था। आज का जो कोर्स है, जो लेसन है, इसमें हम स्टोमेटा के फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको बताऊंगी। मैंने जैसा कहा था लाइफ प्रोसेस मतलब मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो टाइप की होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ए प्लस बी, मान लीजिए दो रिएक्टेंट है, सॉरी ए और बी दो रिएक्टेंट है। अगर ए प्लस बी जुड़ करके कुछ बनाते हैं तो एनाबॉलिक रिएक्शन, दैट इज बिल्डिंग ऑफ, ठीक है। और अगर ए बी ब्रेक करें ए प्लस बी में, यानी ब्रेक करे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाए, तो उसको कैटाबॉलिक, कैटा में नाम में कैटा कट है, काट देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ, ठीक है। जब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस को जोड़ा जाता है तो कंप्लीट मेटाबॉलिज्म होती है। एनाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस है, कैटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल जो है वो रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो स्टोमेटा मैंने बोला छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ में जो गैस एक्सचेंज करते हैं। बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है यहाँ से। वाटर के ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को लॉस करता है ये वेपर के फॉर्म में। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है इससे। जैसे हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है ना, पसीना आता है, वैसे प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है जिसमें वेपर के फॉर्म में वाटर रिलीज होता है। गर्मियों में सन बर्न के इफेक्ट से ये प्लांट को बचाता है। कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग सेंसेशन कॉज करता है प्लांट में, लेकिन ये एक नेसेसरी एवल है, यानी ये प्लांट के लिए जरूरी भी है और खराब भी है। इसके साथ मेरिट और डिमेरिट दोनों है, क्योंकि ज्यादा ट्रांसपिरेशन अगर हो गई तो प्लांट में भी डिहाइड्रेशन होती है, वो विल्टिंग कहलाती है, पेड़ मुरझा जाते हैं। और विल्टिंग अगर परमानेंट हो गई तो प्लांट की डेथ हो जाती है, ठीक है। आइए स्टार्ट करें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एज द नेम इंडिकेट, यहाँ पर न्यूट्रिशन जो आप न्यूट्रिएंट ले रहे हैं वो रेडीमेड फूड के फॉर्म में है, ठीक है। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने से भोजन नहीं बनाता, अपने से खाना नहीं बनाता, वो हेट्रोट्रॉफ कहलाता है। ऐसे मैकेनिज्म को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉफ्स पे, प्रोड्यूसर्स पे, यानी कि प्लांट पे, ठीक है। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब हर्बीवोर, इनडायरेक्टली का मतलब कार्निवोर, ठीक है, और पैरासाइट्स पे, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल एनिमल्स और फंजाई होते हैं। इसमें एक टाइप होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो का मतलब होता है होल, पूरा, कंप्लीट। इसमें एनिमल जो है वो सॉलिड फूड को लेता है, स्टेप बाय स्टेप उसमें कन्वर्जन्स होते हैं और वो बॉडी में यूटिलाइज होता है। 5 स्टेप होती है होलोजोइक न्यूट्रिशन की। इंजेशन, खाना अंदर लेना, इंजेस्ट करना। डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। देन एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड का बॉडी में एब्जॉर्ब होना। एसिमिलेशन, उसका यूटिलाइज होना, ठीक है। और इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर निकल जाना, ठीक है। तो एमीबा, इवन ह्यूमन बीइंग, हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। एमीबा क्या है? एक प्रोटोजोन है, एनिमल है, ठीक है। एनिमल से अलग क्यों रखा? क्योंकि इसको प्रोटिस्टा पढ़ा होगा ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर का, उसमें किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा में एक ग्रुप होता है प्रोटोजोन्स का, उसी में एमीबा है, ठीक है। फिर आता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रो मीन्स होता है डेड, जो डेड और डिकेड मैटर पे डिपेंड करे। मरी सड़ी गली चीजें जो होती हैं, मतलब समझ सकते हैं ना, कचड़ा,
तो डेड और डिकेइंग मैटर पे जो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं वो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक है, जैसे फंजाई, ठीक है। अर्थवॉर्म भी सेप्रोजोइक होता है, वो एनिमल है, ठीक है। उसके बाद पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपने रेडीमेड फूड के लिए डिपेंड करता है। जो डिपेंड करता है वो पैरासाइट है, और जिस पर डिपेंड है वो होस्ट है, ठीक है। पैरासाइट प्लांट भी होते हैं, पैरासाइट एनिमल भी होता है। प्लांट में कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा, अमरबेल, डॉडर प्लांट, ये पैरासाइट है। ओरोबैंकी पैरासाइट है, ठीक है। और एनिमल पैरासाइट क्या होते हैं? जो एनिमल्स पैरासाइट की तरह रहते हैं। एनिमल पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, इक्टो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट। इक्टो पैरासाइट का मतलब जो पैरासाइट होस्ट की बॉडी के बाहर होता है, और इंडो पैरासाइट का मतलब जो होस्ट की बॉडी के अंदर होता है। इक्टो पैरासाइट में मॉस्किटो हो गया, लाउस हो गया, जो जुए होते हैं, बग्स हो गए, टिक्स हो गए, माइट्स हो गए, शरीर के बाहर से ही ब्लड सक करते हैं। इंडो पैरासाइट में जैसे राउंड वर्म हो गया, पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। और जो वर्म्स जैसे और भी है, वुचरेरिया हो गया, फाइलेरियल वर्म जिससे फाइलेरिया होती है, ये सब इंडो पैरासाइट्स हैं। इंडो पैरासाइट ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड? ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे लेता है? तो यूनिसेलुलर यानी कि जिनकी बॉडी एक सेल की बनी है, वो अपना फूड अपने जनरल बॉडी सरफेस से लेते हैं, जैसे एमीबा, जैसे पैरामीशियम। एमीबा में न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, हमारी तरह हाथ पैर मुंह नहीं होता इनके पास। इनकी बॉडी का शेप भी इरेगुलर होता है, बॉडी में न्यूक्लियस है। एमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसमें आसपास फूड प्रेजेंट होता है, तो एक फॉल्स फुट जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको सीडोपोडिया बोलते हैं। सीडोपोडिया की हेल्प से ये चलते भी हैं और अपने फूड को ग्रेस्प भी करते हैं, कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये फूड पार्टिकल है, तो फूड पार्टिकल को सीडोपोडिया ने कवर कर लिया। कवर करने के बाद धीरे धीरे आप देख सकते हैं ये बॉडी के अंदर जा रहा है फूड पार्टिकल। सीडोपोडिया इसको एकदम से घेर लेती है और फूड वैक्यूल बनाती है। फूड वैक्यूल जो होता है वो लाइसोसोमल एंजाइम्स को रिसीव करता है, डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को। रिसीव करने के बाद वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एक्टिविटीज फूड पे होती है, जो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। अनडाइजेस्टेड पोर्शन जो है वो इसी जनरल बॉडी सरफेस से बाहर निकल जाता है, ठीक है। देख लीजिए मैकेनिज्म कैसे प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। तो सीडोपोडिया होगा, सीडोपोडिया इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। फूड को कैप्चर करेगा, लेगा उसको फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में फूड का डाइजेशन होगा, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन से डाइजेस्टेड फूड बॉडी में यूटिलाइज होगा, एसिमिलेट होगा। अनडाइजेस्टेड फूड सेल सरफेस की तरफ मूव करेंगे, फाइनली बॉडी के बाहर डिफ्यूजन मैकेनिज्म से बाहर फेंक दिए जाएंगे। व्हाट डज इट मीन डिफ्यूजन? It is a process by which molecules are moved from higher concentration to lower concentration, ठीक है। फिर आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोअन है, किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। इसकी पूरी बॉडी पर सीलिया होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो इसको कवर करते हैं। ये फूड लेता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक स्पॉट पे इसकी बॉडी में फूड जाता है। इसमें साइटोपाइज नाम का स्ट्रक्चर होता है जिससे ये फूड को इनटेक करता है। उसके बाद न्यूट्रिशन जो है आप जानते हैं, ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिएंट्स को लेने की प्रोसेस होती है। आप होलोजोइक न्यूट्रिशन का स्टेप देखिएगा, मैंने बताया था आपको। लाइन से आगे पीछे करके नहीं पढ़ना है, गलत हो जाएगा नहीं तो। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, digestion breakdown of complex food into simple, absorption movement of digested food, ठीक है, assimilation utilization of digested food for growth and repairing,
इजेशन, रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। अब आइए स्टार्ट करें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इसको आगे के एक लेक्चर में और भी पढ़ाऊंगी आपको। एलिमेंट्री कैनाल हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो हमारे माउथ से एनस तक की ट्यूब होती है, जो फूड को ले करके फूड को बाहर निकालने तक रोल प्ले करती है, वो एलिमेंट्री कैनाल है। इसी एलिमेंट्री कैनाल के जिन ऑर्गन्स से सिक्रीशन हो, जैसे एंजाइम्स का, एसिड्स का, म्यूकस का, केमिकल का, जो डाइजेशन के रोल को और ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं और ज्यादा इंप्रूव करते हैं, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। ऑर्गन और ग्लैंड्स क्या होते हैं? ऑर्गन जो सिक्रीशन करे, केमिकल्स को रिलीज करे, उन्हीं को ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स भी बेसिकली दो टाइप के, अगर विथ डक्ट है तो एक्सोक्राइन, विदाउट डक्ट है तो इंडोक्राइन। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स यूज होते हैं वो आपके एक्सोक्राइन है, सभी के पास अपना ट्यूब सिस्टम होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल की टोटल लेंथ जो होती है वो अप टू 9 मीटर होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन पार्ट एलिमेंट्री कैनाल है। यहाँ पर आप देखिएगा एलिमेंट्री कैनाल को फिगर के फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाया जा रहा है। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पढ़ना है? एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, बकल कैविटी यानी ओरल कैविटी जिसमें टिथ और टंग आता है, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस, फूड पाइप, ठीक है। ये वो ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का जिसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। उसके बाद ईसोफेगस के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो टंग से लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन तक के ऑर्गन्स, दे आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कितने होते हैं? तो क्लास 10th के लेवल पे तो बहुत ज्यादा इलेबोरेटिव नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं बेसिकली 5 होते हैं। बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होता है, उसके बाद लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड लीवर होता है, उसके बाद हेट्रोक्राइन ग्लैंड पैंक्रियाज होता है, 3 हो गए। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है 4, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड जो होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड वो 5। तो 5 डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जिनका रोल डाइजेशन में है। जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं वो मेरे नीट का सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। यानी एक कोर्स है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के नाम से, वहां पे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में दिया हुआ है। जो पढ़ना चाहें वहां से देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे उतना ही पढ़ाया है जितना एनसीईआरटी टच में है, जितना बोर्ड के लिए इनफ है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। जो स्टमक से जुड़ा हुआ पार्ट होता है दैट इज ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम। खाने का सबसे ज्यादा डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है। कौन सा ऑर्गन कोई डाइजेशन नहीं करता? ईसोफेगस, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन नहीं होता है, केवल पानी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और उसके अलावा अनडाइजेस्टेड फूड जो है बॉडी के बाहर पास आउट करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का कौन कौन सा पार्ट है? इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम के पास, ये सीकम है, छोटा सा एक ट्यूब होता है, ब्लाइंड ट्यूब का मतलब जिसका एक पॉइंट बंद हो, उसी को वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी में। कोलन में असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन। और जो पार्ट इजेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज एनस, ठीक है। रेस्ट में ऑर्गन्स को अगले क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए